झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा जिम अब चिड़ावा शहर में। जिम करना चाहते हैं तो चले आइए अत्याधुनिक मशीनों से युक्त प्रो अल्टीमेट जिम में, जहां मिलेंगे आपको अनुभवी फिटनेस कोच, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था, फुल एयर कंडीशनर, आधुनिक जिम उपकरण, महिलाओं के लिए स्टूडियो रूम, स्ट्रीम बाथ, लॉकर सुविधा, पेंट्री सहित अन्य सुविधा। तो अब देरी किस बात की, आइए गैलेक्सी जिम, जो रखे आपकी सेहत का ध्यान। गर्व का विषय भी है स्कूल संचालक के लिए, स्कूल के समस्त जो टीचर्स हैं, शिक्षकगण हैं, उनके लिए, और होना भी चाहिए। आपको बता देता हूँ कि शिवनगरी जो है एक एजुकेशन हब बन चुका है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मैं कहता हूँ कि शिवनगरी के अंदर आइए, चिड़ावा के अंदर आइए, अपने बच्चों को एडमिशन दिलाइए, यहाँ पर पढ़ाई करवाइए। डॉक्टर इंजीनियर तो आपको मिलेंगे, उसके साथ साथ जो है एग्रीकल्चर और अन्य विषय में भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे बच्चों के, और इसके साथ साथ जो मानवता का पाठ जो है वो पढ़ाया जाता है इन स्कूलों में। तो एक बार फिर RPM को और समस्त स्टाफ को बहुत ढेरों शुभकामनाएं। बहुत पहले 10वीं में टॉप किया और फिर अब 12वीं में भी अच्छा प्रदर्शन और राजस्थान स्टेट टॉप किया आपने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे और स्कूल का माहौल कैसा है? स्कूल का माहौल बहुत ही शानदार रहा है। हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं सभी हमें प्रेरणा देते रहे हैं। सबसे बड़ी प्रेरणा आपके पिताजी हैं, वहाँ से क्या मिला आपको? सर, सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे पिताजी हैं और स्कूल संचालक श्री महेंद्र सर हैं। और उन्होंने हमेशा मेरे को एक ही बात सिखाई है कि ईमानदारी पे रहो, सच्चाई पे रहो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर मेहनत करते रहो। मतलब स्कूल में पढ़ाई के अलावा जो है मोटिवेशन भी बराबर मिलता है आपको? हाँ, बिल्कुल। पिताजी क्या करते हैं? किसान हैं। किसान हैं। और 10वीं आप जिला टॉप रहे हैं, तो 10वीं के बाद भी 12वीं में भी इसी स्कूल में आप हैं और फिर से टॉप किया है। तो स्कूल का माहौल तो आपने बता दिया अच्छा है, पढ़ाई किस तरह की होती है, टीचर्स जो है वो किस तरह से स्टडी करवाते हैं, कितने घंटों के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं? सर, स्टार्टिंग में तो 5 से 6 घंटे और जब एंडिंग में 12 से 13 घंटे तक निरंतर स्टडी की है। क्या बनना चाहोगे आगे IAS बनना चाहती हूँ। वो क्यों? जो अपनी कंट्री का जो सिस्टम है उसको चेंज करना है। क्या खराब हो रहा है सिस्टम? करप्शन कितना है उसको चेंज करना है। तो आप देखते हैं कि अपने ग्रामीण इलाकों में करप्शन देखने को मिलता है आपको, भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है। बिल्कुल है सर। तो क्या उसमें बदलाव होने चाहिए आपके हिसाब से? कुछ तो आज भी आइडिया होगा ही आपको। हाँ सर, बदलाव होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़कें वगैरह, हर काम जो है वो ईमानदारी से होना चाहिए, जो अब नहीं हो रहा है। साइंस में आपने टॉप किया है, तो डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बन के मैं उतना बदलाव नहीं कर सकती जितना मैं IAS बन के कर सकती हूँ। आपके माताजी है वो क्या करते हैं? हाउसवाइफ है वो। तो वहाँ से भी कुछ मिलता है आपको सीखने के लिए? बिल्कुल। या घर में काम ही करवाते हैं केवल? नहीं, काम नहीं करवाती। एक हाउसवाइफ है तो सबसे बड़ी प्रेरणा वो भी रही है, क्योंकि एक हाउसवाइफ के साथ साथ अपने बच्चों को भी मोटिवेट करती रही हैं। शिक्षा का महत्व उन्होंने बहुत बताया। आपके साथ और जो आपकी सहेलियाँ हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, और जो चिड़ावा क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कि मार्क्स इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते जितनी आपकी मेहनत होती है। आगे मेहनत करते रहे और आपका जो भी लक्ष्य है वो आपको ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, पढ़ाई और मार्क्स का बहुत बड़ा एक अंतर है। आपको मेहनत करनी है, फल अपने आप मिलेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे, एक के बाद एक जो है आपको टॉपर मिल रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं शिवनगरी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम समस्त RPM टीम को, सभी साथी गुणों को, ये जो हो पाया है ये कोई मेरे अकेले की मेहनत नहीं है। इसके लिए पूरी टीम को 100% धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार। हमारे प्रिंसिपल साहब मुकेश जी जांगिड़ साहब, इनका मार्गदर्शन, बच्चों के जो इन्होंने मोटिवेट किया, टाइम पर उनको संभाला, इनका मतलब संस्था के प्रति जो समर्पण। और मेरा भी बच्चों के पास जा जाकर विशेष रूप से एक ही बात पे हम फोकस करते हैं, बार बार इनको एक ही बात कहता हूँ मैं, कि मार्क्स हम कभी भी लेके आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें मानवता को फॉलो करना है। सच्चाई और जो ईमानदारी है ना, उसके ऊपर हमारी थीम है सर। हमारा जो टैगलाइन है, वे टू ह्यूमैनिटी, RPM विद्यापीठ वे टू ह्यूमैनिटी टैगलाइन भी हमारी, और ये हम सब बच्चों को कहते हैं। इसी थीम पर हम चलेंगे सर, कि अपने को मार्क्स से अप डाउन हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस भी फील्ड में आगे जाएं हम, तो वहाँ पर सदा एक ऑनेस्टी और ट्रूथ के साथ फेथफुली होकर हमारे को वहाँ काम करना है। और ये तभी संभव हो पाया है सर, मात्र 3 साल के अंदर। हमारी जो संस्था है इसका 3rd ईयर अब की बार, 3रा साल है, और 3रे साल के अंदर ही, फर्स्ट साल में हमने जिला टॉपर दिया था, और 3रे साल ने लगभग, जहाँ तक हमने आकलन किया है, मेजरमेंट किया है, तो उसमें स्टेट टॉप लगभग हमारे पास, जो आप जैसे मीडिया से आते हो रिपोर्ट्स आ रही है, तो स्टेट टॉप जो किया है उसका यही है कि सच्चाई, ईमानदारी, ऑनेस्टी के ऊपर हम चलें सर। बिल्कुल, टॉप का कौन सा लेवल है वो एक अलग विषय है, लेकिन स्कूल ने 3रे साल में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो बच्चों की जो फीस को लेकर एक काफ़ी बड़ा सवाल रहता है कि फीस ज़्यादा होगी, टॉप कर रहे हैं बच्चे, तो
सर मैं तो क्या कहूँगा, जब तो खुद की मौसी हो जाएगी, लेकिन हमारे खुद के बच्चे हैं, लगभग 600 गार्जियंस हमारे साथ हैं। आप किसी से पूछिए, कभी किसी बच्चे को फीस के लिए विशेष रूप से कभी हम टॉर्चर नहीं करते। मैं ये कहता हूँ हमारे साथियों को भी और बच्चों को भी कि बेटा जो बच्चा ऐसा जो ऐसा ही है तो उसको टोटली हम मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और एक सर बता दूँ, हमारे प्रिंसिपल साहब ने सजेशन दिया था ये मेरे को, और हम 3 साल से निभा रहे हैं उसको, कि कोई भी बच्चा जो फादरलेस या मदरलेस है उसको 50% छूट डिस्काउंट हमारा संस्थान पहले से दे रहा है सर। कोई बच्चा कहता है बिल्कुल ये बड़ी बात है क्षेत्रवासियों के लिए। और मैं कहूँगा कि अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल उन बच्चों को बताइए कि चिड़ावा शहर में ये स्कूल है RPM नाम से, वहाँ पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अच्छी पढ़ाई है और काफ़ी अच्छा माहौल भी है। बेटा आपने क्या कौन सी क्लास में है? अभी तो 12th के एग्ज़ाम दिए, 12th साइंस के, इसका रिजल्ट है। उसमें मेरे 97.6 है। तो ज़्यादा के लिए प्रयास नहीं किया या फिर इतना प्रयास किया था इतने आए? नहीं, वैसे प्रयास तो हमने पूरा ही किया था कि जितना हो सके हम प्रयास करते रहे, उतने वैसे हमने जितनी मेहनत की उससे हम निरंतर प्रयास करते रहे। खुश हो जितना कुछ मिला है? हाँ, मतलब कहते हैं कि जितना मिला उतना खुश रहना चाहिए। बिल्कुल। अभी आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं IIT में जाना चाहती हूँ। आपने? मैं अनुष्का चौधरी हूँ, 12th साइंस इंग्लिश मीडियम से, और मेरे इस बार 12th के अंदर मार्क्स रहे 95.6। क्या बनना चाहते हो? सर मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। क्यों? जो फीमेल्स को लेके हमारी सोसाइटी है, जो नीचे हैं, उनको थोड़ा सा डेवलप करना चाहती हूँ। हर घर के अंदर हम देखते हैं कि आज जो फीमेल्स पे अत्याचार है, मैं उससे सोसाइटी को निकालना चाहती हूँ। बिल्कुल। स्कूल में काफ़ी कुछ अच्छा सिखाया जाता है सर। वैसे बच्चा कह रही है कि सिविल सर्विस में जाना चाहती है और काफ़ी कुछ जो बदलाव जो करना चाहते हैं। जी सर, सॉरी, किस तरह से देखते हैं इन बच्चों की जो सोच है बच्चों को? सर लगभग ये सारे बच्चे हमारे पास 3 साल संस्था को ओपन हुए हैं। 2021 में ओपन हुआ था। लगभग सारे शुरुआत से हैं या फिर 2 साल से डेफिनेटली सारे बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं। हम खुद भी इनको एक ही बात, प्रिंसिपल साहब में सारे स्टाफ साथी एक ही बात कहते हैं कि बेटा अपन थोड़ा कम कर ले, कोई समस्या नहीं, लेकिन सदैव आपको ईमानदारी और सच्चाई के लिए जीना है। किसी भी सूरत में, कभी भी, किसी भी स्थिति में, कितनी भी परेशानी हम बेशक से रहें, लेकिन वहाँ कभी भी हमें अपने ज़मीर के साथ सौदा नहीं करना है। और फिर एक दिन जीत जरूर होगी, और उसका नतीजा ये है कि हमारा 3रा साल में सर जीत हुई है। बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल, बहुत बड़ा उपलब्धि है और गर्व का विषय भी है स्कूल संचालक के लिए, स्कूल के समस्त जो टीचर्स हैं, शिक्षकगण हैं, उनके लिए, और होना भी चाहिए। आपको बता देता हूँ कि शिवनगरी जो है एक एजुकेशन हब बन चुका है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मैं कहता हूँ कि शिवनगरी के अंदर आइए, चिड़ावा के अंदर आइए, अपने बच्चों को एडमिशन दिलाइए, यहाँ पर पढ़ाई करवाइए। डॉक्टर, इंजीनियर तो आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ जो है एग्रीकल्चर और अन्य विषय में भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे बच्चों के। और इसके साथ साथ जो मानवता का पाठ जो है वो पढ़ाया जाता है इन स्कूलों में। तो एक बार फिर RPM को और समस्त स्टाफ को बहुत ढेरों शुभकामनाएं, और खास तौर पर आपको ढेरों शुभकामनाएं कि आपने 10th के बाद जो है राजस्थान स्टेट टॉप की तरफ कदम रखा है। थैंक यू सर। आपके चैनल के माध्यम से सर मैं एक विशेष रूप से एक बात करना चाहूँगा। कोई भी बच्चा चिड़ावा क्षेत्र में, अपने झुंझुनू क्षेत्र में कोई भी ऐसा बच्चा है जो ऐसा ही है और जो ये चाहता है कि मैं प्राइवेट में पढ़ूं लेकिन पढ़ नहीं पाता, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हमारी संस्था के दरवाजे हमारे प्रिंसिपल साहब के कहने के अनुसार सदैव उसके लिए खुले हैं। कोई भी बच्चा ऐसा हो जो ऐसा है तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए तैयार है सर। वो प्रिंसिपल साहब है कहाँ पे, वो दिखाई नहीं दिए? अच्छा, तो मुकेश जी क्या आपकी चर्चा हो रही है, बार बार आपकी हो रही है? सर ये तो सच्चाई है और इसमें सच्चाई परास्त नहीं हो सकती। वो तो हमेशा जीत तो सच्चाई की होगी। तो आपकी फीस काटी जाएगी, आपकी तनख्वाह में से सैलरी कटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हम कोई शेड्यूल रखते ही नहीं है। मतलब जो हम एक यूनिटी के रूप में काम करते हैं और वही हमारी प्राथमिकता है। हम कर्म को महत्व देते हैं, कर्म से कोई समझौता नहीं करते हैं। झूठी अफवाहों और झूठी बातों के और अनर्गल जो बातें होती हैं उनको हम सोचते तक नहीं है। सोचने वाले जी कुछ भी करते रहे। हमें तो सिर्फ प्रेरणा कहाँ से मिलेगी ऐसे बच्चों को अपने को? तो सर अपना जो अनुभव है, यहाँ का जो माहौल है, उसको देख करके हमने सोचा कि भाई कुछ अलग करके दिखाओ। यहाँ पे क्या पैदा कर रखा है, किस प्रकार का सिस्टम बना रखा है, इस सिस्टम को हम ध्वस्त करके और उसको एक नई प्रेरणा और सच्चाई के मार्ग की ओर प्रशस्त करने को लेकर के हमने इस प्रकार का सोच एक अपने आप में विकसित। मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी सैलरी जो भी है उसी में से बच्चों की जो फीस है वो अजी कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसी सोच हमें हमेशा से पॉजिटिव वे में जाते हैं, ऐसा सोचते तक नहीं है। और यही चीज हमारे जो महेंद्र सर है डायरेक्टर है, इनकी भी यही सोच होती है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि एक समाज का जो नीचे का जो तबका है, ऐसे जो असहाय बच्चे हैं जिनमें प्रतिभा तो छुपी हुई है लेकिन वो उसको आगे नहीं ला पा रहे हैं, उन प्रतिभाओं को आगे पहुंचाना, उनकी मंजिल तक पहुंचाना, और इसमें हमारे से जितना जो सहयोग बन पाता है उसके लिए हम तत्पर रहते हैं सर।
बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी पहल है इस स्कूल की, और ख़ास तौर पर प्रिंसिपल सर जो है मुकेश जी, इनकी काफ़ी अच्छी सराहना करनी होगी आपको। अगर ऐसा कोई बच्चा मिलता है तो बिल्कुल आप मुझे यहाँ पर ज़रूर भेजिएगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहे शिवनगरी टाइम्स के साथ।